नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 13 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थियो बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर चाषी को समस्त धान उठिबो। मंत्री चाषी मानकर सब धान उठिबो कहिले समवाय मंत्री। मिलर्स को स्टोरेज क्षमता अनुसार धान रही जाइछि। जेते जेते खाली होची सेतिके सेतिके धान उठुची। समस्त धान उठिबो कहिले समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत। धान बिक्री अवधि सरिले भी ताकू वृद्धि करा जिवो। ए वर्ष प्रबल धान होईची। प्रति पंचायत रे स्टोर हेबो। विधानसभा रे विरोधी प्रसंग कले उत्तर रेडी होईची। अन्यपटे काली श्रम कोड रद्द दाबी केंद्र ट्रेड यूनियन मिलित मंचर देशव्यापी धर्मघट थिला। नुआ श्रम कोड पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे तातिचंती विभिन्न श्रमिक संगठन। 21 नवेम्बर 2025 रे नुआ श्रम कोड पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे याको विरोध करी आसुचंती विभिन्न श्रमिक संगठन। सरकार को इज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगको बढ़ाइबा पाई श्रमिकों को रक्त शोषण करी कॉर्पोरेट व मालिक माने को अत्यधिक लाभ देबा एहार लक्ष्य बोली अभियोग करी आसुचंती। परवर्ती खबर फेरिला प्रदूषण प्रमाण पत्र चिंता। बारंबार नियम बदलाइबाकु नै तीव्र विरोध। किछि दिनर व्यवधान परे पुणी फेरिला प्रदूषण प्रमाण पत्र टेंशन। पीयूसीसी नै गाड़ी चालकों को चेताई दैछंती सरकार। बकिया जरिमाना न भरिले पीयूसीसी मिलिबनी। पूर्वर बकिया जरिमाना बाध्यतामूलक नथिला। जांच केंद्र रे पीयूसीसी करिबा बेले दरकार पड़ु नथिला। बारंबार नियम बदलाइथिबारु गाड़ी मालिक द्वंद्व पड़िछंती। तथापि जरिमाना जंत्रणरू बर्तिबाकू जांच केंद्र रे धाड़ी बांधुछंती। मंत्री विभूतिभूषण जेना कहिछंती पीयूसीसी करिबा पूर्वरु फाइन भरिबा नियम को उच्च न्यायालय ठीक बोली दर्शाइछंती। राज्य रे प्राय 1 कोटी अधिक गाड़ी गडुछि। जरिमाना अर्थ रे सरकार चलाइबाकू आमे आदौ प्राथमिकता देउनहु। किंतु राज्य रे प्रदूषण मात्रा बढ़ुथिबारु एही नियम को कड़ाकड़ी करिबाकू बेले आसीछि। भित्तिभूमि को दृष्टि रखी एप्रिल 1 जाए नियम को कोहल करा दैछि। टोलगेट रे पार बेले प्रदूषण जरिमाना राशि को 10,000 टंकारु कम करने को सरकार विचार करछंती। प्रथमे जेतेबेले प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिला पेट्रोल मना बोली नियम कसा जायतिला सेतेबेले गाड़ी चालक माने छानिया होई पड़थिले। राज्य रे पर्याप्त जांच केंद्र नथिबारु सेमाने ढेर असुविधा भोगिथिले। सकाळो संज जाए जांच केंद्र रे धाड़ी बांधिथिले। परवर्ती खबर बदलिबो बालीसाही बस्ती चेहरा। 2000 परिवार पई तयारी हेबो 4 महला कोठा। कल्याण मंडप सुंदर बगीचा और खेल पड़िया एमती कि अपार्टमेंट को जास पाई लिफ्ट सुविधा। ताहा बाद परिसर मध्य कैफेरु नहीं विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग एमती कि मुंड गुंजिबा को थिबा आजबेस्ट घरु बाहरी रहिबे अपार्टमेंट रो छात तले। आसंता किछि वर्ष मध्य आजबेस्ट घरु एभଳି सुविधा सुजोग सो कोटा घरे रहिबे हजार हजार बस्ती बासिंदा। विशेष करी एभଳି किछि योजना सह बालीसाही बस्तीर संपूर्ण रूपरेखा को बदल योजना करिछि कटक महानगर निगम। एने प्रशासनिक स्तर में एक समीक्षा बैठक होता बेले खूब शीघ्र डीपीआर प्रस्तुत होगा निष्पत्ति होइछि। सूचना था कि तालदंडा केनाल रास्ता संप्रसारण समय बस्ती उच्छेद प्रक्रिया होइतिला। एथिरे तालदंडा केनाल समेत महानदी कूल में रहुतिबा पाखापाखि 11टी साहिर 1500 बस्ती बासिंदा को नुआपड़ा स्थित बालीसाही बस्ती में थैथान करा जायतिला। सेठारे समस्त को 225 स्क्वायर फुट जगह सहित घर तैयारी करने को 50,000 टंका दि जाइतिला। यह सह सेमानक पई गोष्ठी शौचालय तैयारी करा जाइछि। किंतु समयानुक्रमे उक्त बस्ती बासिंदा माने नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन होउचंती। यह सह बस्ती बासिंदा को स्थायी थैथान को दृष्टि रखी सेठारे अत्याधुनिक सुविधा सुजोग सह बिल्डिंग तैयारी करने को प्रस्ताव दि जाइतिला। एपरिकी पूर्वर बालीसाही रे एभली कोठा निर्माण पई 38 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर सुभाषिष पट्टनायक बारंबार सीएमसी काउंसिल रे दाबी उपस्थापन करि आसुथिले। परवर्ती खबर रत्न भंडार गणति मणति प्रसंग। 3 वर्ष मध्य गणति मणति कार्य संपूर्ण करने को निर्देश। रत्न भंडार चाबी हजिबा रिपोर्ट नै हाईकोर्ट आज बड़ निर्देश दैछंती। आसंता विधानसभा अधिवेशन रे रिपोर्ट उपस्थापन पई निर्देश दैछंती। जस्टिस रघुवीर दास कमिशन को रिपोर्ट उपस्थापन पई निर्देश दिया दैछि। 3 मास मध्य गणति मणति कार्य संपूर्ण सारिबा पई निर्देश दैछंती हाईकोर्ट। कहि रखुछु कि रत्न भंडार चाबी हजिबा प्रसंग जगन्नाथ प्रेमी मन को गभीर आघात देइथिला। 2018 मसीह चाबी हजिथिबा बेले
ତଦନ୍ତ ନେଇ ଏକ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଟ୍ଟାରେ ପାଣି ଜମିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନେକ ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗଣତି ମଣତି ସାରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବେ 5,000 ବୟସ୍କ ଓ ବିଧବା ଭକ୍ତ। ରହିବା ଓ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। 500 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଯେପରି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ନେଇ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 500 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ। 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବେ। 60ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଧବା ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନୂଆ ଗତି। 31ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଡ୍କୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କମିଟି ବୈଠକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା 31ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇଡ୍କୋ ଟାୱାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ବାଟ ଫିଟିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପୋଷାକ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମିଲ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଅଣଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ତଥା ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଏଆର୍ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ ବିଏଲ୍ଓ। ବୁଥରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥାକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 2002 ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟର ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ 2025 ଭୋଟର ତାଲିକାର ମେଳ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 80% ମତଦାତାଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଲାଣି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ମ୍ୟାପିଂ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ରହିବ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। କିଣା ବିକାରେ କମିବ ଠକେଇ। ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସିଧା ଖବର। କମିବ ଜମି କିଣାବିକା ଠକେଇ। ମାଲିକାନାରେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଏଣିକି ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ରହିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍। ସ୍କାନ୍ କଲେ ବାହାରିବ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଜାଲିଆତି କଲେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ମେସେଜ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂଆ ଜମି ପଟ୍ଟା ଆସିବ। ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୁକ୍ତ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ରହିବ। ପଟ୍ଟାରେ ଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ରେ ସ୍କାନ୍ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ। ଠକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତାଇ ଜମି କିଣାବିକା କରିପାରିବେନି। ଠକାମି ଉପାୟରେ ଜମି କିଣାବିକା କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହସିଲଦାର ଓ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 16ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବିଧାନସଭାର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ଶାସକ ଦଳ। ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତା 17ରୁ। ମଝିରେ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହିଲା। ବିଧାନସଭାର ଏହି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗରେ ଅନେକ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରବେଶ କରିଆସିଛି।
गला किछि दिन भितर बीजेडी अनेक तृणमूल स्तर नेता बीजेपी निज शिविर को नहीं सारी। बीजेडी सरकार विरोध में लगातार आक्रमणात्मक बयानबाजी जारी रखी। कांग्रेस बल बढ़ाइबा लगी पड़ी। विधानसभा अधिवेशन को सुरखुरी चलैबा सब दलर सहयोग लड़िछंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। एथिपई आसंता 16 तारिख दिन 11:30 बाचस्पति अध्यक्षतार सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित हेबो। एथर विधानसभा हेबो तगड़ा लड़ई। केंद्र बजेट और राज्य बजेट 10 दुर्बलता काढ़ी सरकार को घेरिबे विरोधी दल। महानदी को प्रमुख प्रसंग करने को बीजेडी विधानसभा पूर्व ही सरकार को आभिमुख्य ने प्रश्न उठाई। परवर्ती खबर आसंता 14 रु आरंभ हेबो तोशाली मेला। आसंता 14 रु 26 फेब्रुआरी पर्यंत भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे तोशाली मेला आयोजन हेबो। ओडिशा समेत देशर 20टी राज्यर कारीगर बुणाकार माने एही मेला रे अंशग्रहण करिवे एवं सेमानकर उत्पाद प्रदर्शन करिवे। 20तम तोशाली स्वदेशी मेला पई स्थानीय गीत गोविंद सदन ठारे एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होईछि। हस्ततंत्र बयन और हस्तशिल्पी मंत्री प्रतिपल सामंत एही मेला संपर्क में गणमाध्यम सम्मुखें सविशेष तथ्य रखी कहिथिले बुणाकार और कारीगर को पाई तोशाली स्वदेशी मेला समृद्धर महाकुंभ हेबो। सेमानक जीवन जीविका को अधिक सशक्त करबा पई राज्य सरकार प्रतिबद्ध अछंती। पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हस्ततंत्र संरक्षण सह सामग्रीर विक्रय निमंते एही मेला भल सुजोग प्रदान करिबो बोली विभागीय आयुक्त तथा शासन सचिव गुहापुनम तापस कुमार कहिसंती। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला ओटीईटी 2025 रिजल्ट। मोट 1,06,041 जन उत्तीर्ण। प्रकाश पाइला ओटीईटी 2025 रिजल्ट। 2025 डिसेम्बर 17 तारिख में यह परीक्षा अनुष्ठित होता। एथिरे पेपर 1 रे 45,000 परीक्षार्थी मध्य 32,000 उत्तीर्ण होती। पेपर 2 रे 1,08,000 परीक्षार्थी मध्य 73,954 जन उत्तीर्ण होती। पेपर 1 और पेपर 2 रे मोट 1,06,041 जन उत्तीर्ण होती। अपराह्न 2टारू रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट रे उपलब्ध होउछि। परवर्ती खबर चार्जसीट रु नुआ ट्विस्ट। विक्रम को आपत्तिजनक फटा पाई बीतवास को हत्या। आलमारी सिक्रेट चैम्बर मिला पेन ड्राइव। बीतवास पंडा हत्या घटना चार्जसीट रे ट्विस्ट। हत्या पछरे राजनैतिक और व्यावसायिक शत्रुता रहितबा पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करबा समय दर्शाइथिला। तेबे चार्जसीट रे आउ गोटे कारण जणा जाइछि। पूर्वतन विधायक विक्रम पंडा को किछि आपत्तिजनक फटो रखी सार्वजनिक करबाकू परोक्षरे धमकाउथिले बीतवास। तेणु यह कारण हत्या करने को योजना होता पुलिस चार्जसीट रे दर्शाई। पुलिस तदंत अनुसार बीतवास पंडा गोटे पेन ड्राइव मिलता। से पेन ड्राइव रे किछि आपत्तिजनक फटो थिला। से फटो सर्वसाधारण करने को बीतवास पंडा धमक देउथिले बोली पुलिस चार्जसीट रे उल्लेख करिछि। सेपटे बीतवास को स्त्री पुलिस निकट में देइथिबा बयान अनुसार बीतवास को पैतारे लागिथिबा गोटे चाबी पुलिस देइथिला। से चाबी बीतवास को आलमारी रे सिक्रेट चैम्बर थिला। सिक्रेट चैम्बर खोली ताहार तलाशी नेबा समय गोटे लाफाफा भितर विक्रमकर 4टी आपत्तिजनक फटो सह एक पेन ड्राइव मिलता। पेन ड्राइव रे मध्य से 4टी फटो रही। बीतवास सर्वसाधारण स्थान रे विक्रम को यही फटो सोशल मीडिया रे भाइराल करदेबा को धमक देउथिले बोली जड़े आईनजीवी पुलिस निकट में बयान दैछंती। परवर्ती खबर पुलिस एसआई प्रश्नपत्र कालेंकारी। मुना महांती को हाईकोर्ट रो अंतरीण जमीन। पुलिस एसआई प्रश्नपत्र कालेंकारी घटना रे अन्यतम अभियुक्त मुना महांती को हाईकोर्ट अंतरीण जमीन प्रदान करिसंती। स्वास्थ्य अवस्था खराब थिबारो अधिक चिकित्सा पई से अंतरीण जमीन पई आवेदन करिथिले। हाईकोर्ट याको मानविकता दृष्टिकोणरू विचार करी तांको 15 दिन पई जमीन प्रदान करिसंती। जो दिन जमीन अवधि शेष हेबो यार पर दिन निम्न अदालत रे आत्मसमर्पण करबाको हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। नचेत निम्न अदालत आईन अनुसार तांको विरुद्ध रे आवश्यक कार्यानुष्ठान ग्रहण करि परिबे बोली हाईकोर्ट रो विचारपति जस्टिस गौरीशंकर शतपथी आदेश दैछंती। मामलार जणा दैछि जे पुलिस एसआई प्रश्नपत्र कालेंकारी घटना रे बीसीसीआई पक्षरु प्राय 16 अभियुक्त को गिरफ्त करा जायछि। एमानक मध्यरु 12 जन जमीन आवेदन करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। मुना महांती को यकृत खराब थिबारु कागजपत्र मध्ये दाखल करा जायतिला। यहाँ पर सीबीआई को जवाब रखा अदालत निर्देश देते। पूर्व शुणाणी में सीबीआई पक्षर अदालत में जवाब दाखल कर मुना महांती को स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न थिबारु पुनर्बार आज यह शुणाणी होता। हाईकोर्ट घटनार गुरुत्व दृष्टि आवेदनकारी को अंतरीण जमीन प्रदान करछंती। आसंता 16 तारिख में समस्त अभियुक्त नियमित जमीन आवेदन शुणाणी हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर स्टॉक बाजार में क्रैश। सेंसेक्स 400 पॉइंट को ह्रास। भारतीय स्टॉक बाजार में गुरुवार एक बड़ ह्रास देखा मिलता।
बीएसई सेंसेक्स 465 पॉइंट ह्रास पाइथिला। एनएसई निफ्टी 50 25,821 तले कारबार करिथिला। वाणिज्य दिन समय आईटी स्टॉक गुड़िकर प्रबल विक्रय देखा मिलता। निफ्टी रे इन्फोसिस, इफ्रो एवं टेक महिंद्रा भली आईटी स्टॉक 5% पर्यंत ह्रास पाई। यह व्यतीत विश्वस्तरीय संकेत निवेशकों विश्वास को दोहलाई देछि। आज अंतर्जातीय बजार में मनोभाव घरे स्टॉक बाजार को सपक्ष नथिला। एशिया बजार गुड़िकर चापरे थिला एवं हांगकांग रे ह्यांग सेंग सूचकांक लाल रंग रे कारबार करथिला। अमेरिका एवं ईरान मध्य चलता उत्तेजना जो तैल मूल्य वृद्धि पाई। परवर्ती खबर, राहुल गांधी को अभियोग रे हरदीप को जवाब। मु एप्स्टीन को 3 ରୁ 4 थर भेटी। केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन फाइल मामले रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी को पक्षर अणाଯାଇଥିବା अभियोग उपरे जवाब देछंती। साम्बादिक सम्मेलन रे पुरी कहछंती जे संसद रे राहुल तांको नाम रे जो सब अभियोग आनिछंती सेगुड़िक भित्तिहीन। यह राहुल पुराना अभ्यास। राहुल को नाम न नहीं पुरी कहते जड़े युव नेता संसद में किसी कहते मनगढ़ा अभियोग आनिबा तांकर अभ्यास। किछि नेता एभली अछंती जो माने विदेश यात्रा करती किंतु संसद अधिवेशन को आसी अन्य कथा न शुणी बाहर को पड़ती। आज भाषण देवा परे से बाहर को चली जाइथिले। एप्स्टीन फाइल मामले रे राहुल को अभियोग रे जवाब दे पुरी कहते मु एप्स्टीन को 3 ରୁ 4 थर भेटी किंतु यह साक्षात अंतर्जातीय शांति प्रतिष्ठान एक प्रतिनिधि मंडल थिबा बेले होइथिला। ए घटनाक्रमे 2009 बेले सेतेबेले मु न्यूयॉर्क रे भारतर राष्ट्रदूत थिली। एही सबु तथ्य सार्वजनिक भाव उपलब्ध। प्राय 30 लाख ईमेल सार्वजनिक रही। 8 वर्ष पर मु मंत्री होइथिली। ए 8 वर्ष मध्य मु 3 ରୁ 4 थर भेटिथिबा नै सूचना रही। जातिसंघ रे भारतीय राष्ट्रदूत भावे अवसर बेले मते अंतर्जातीय शांति प्रतिष्ठान रे आमंत्रण करा जायथिला। परवर्ती खबर, लंडन खबर कागज बड़ दाबी। मामला प्रत्याहार पाई एयर इंडिया जाचुची 20 लाख। 12 जून 2025 रे अपराह्न रे गुजरात अहमदाबाद रो लंडन जाउथिबा एक बोइंग 787-8 विमान उड़ाण आरंभ हेबार मात्र किछि सेकेंड परे दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। विमान पछभाग मेडिकल हॉस्टल कोठारे धक्का देथिला। विमान रे थिबा 241 जन यात्री और क्रू सदस्यों समेत 270 जनकर मृत्यु होइथिला। एही दुर्घटना रे केवल जने यात्री बंची जाइथिले। मृतकों मध्य 60 जन विदेशी थिले। लंडन खबर कागज दि इंडिपेंडेंट एयर इंडिया उपरे एने एक रिपोर्ट प्रकाश करिछि। रिपोर्ट अनुसार एयर इंडिया दुर्घटना रे मृत्यु घटिथिबा मृतकों परिवार को अतिरिक्त क्षतिपूरण बदल रे मामला दायर न करबा को प्रस्ताव देछि विमान कंपनी। मृतकों परिवार गुड़ी क्षतिपूरण भाव में अतिरिक्त 10 लाख टंका देबाको प्रस्ताव देछि। परवर्ती खबर, 2027 विश्वकप खेलिबा नै मुह खोलिले हिटमैन रोहित शर्मा। हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय दलर पूर्वतन अधिनायक। अंतरराष्ट्रीय दिनिकिया क्रिकेट रे सबुठ अधिक छक्का लगाइथिबा बैटर रोहित एवं से टेस्ट एवं T20 फॉर्मेट रो नै सछंती अवसर खेलुछंती केवल दिनिकिया क्रिकेट। तेबे 2027 विश्वकप पई से लक्ष्य रखिथिबा कुहा जाउछि। 2023 रे फाइनल रे भारत एंट्री करिथिले भी चैंपियन होई पारि नथिला। तेणु 2027 रे रोहित दल को ट्रॉफी जितेबे बोली फैंस आशा करुछंती। एने अनेक खबर मध्ये आसुछि। देखिबाको गले 2027 रे रोहित 40 वर्षर होई जिबे। से विश्वकप खेलिबे ना नहीं से नहीं अनेक सस्पेंस लागे रही। यारी भितर सामना को आसी रोहित को प्रतिक्रिया। एक आईसीसी इवेंट रे निजर भविष्यत एवं विश्वकप खेलिबा योजना नहीं से अनेक कथा कहते। विश्वकप जितवा तांकर लक्ष्य, एथिपाई से सब किछि करबा को प्रस्तुत थिबा रोहित प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर, कांग्रेस सांसदों को सीजेआई को भर्सना। सुप्रीमकोर्ट राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को आवेदन शुणाणी करने को मना कर दी। सुप्रीमकोर्ट रे सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत खंडपीठ असंतोष प्रकाश करी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को भर्सना करछंती। सीजेआई सूर्यकांत कहते भारी मूल्य देवाको प्रस्तुत रुहतु, आमे या पछरे थिबा षड्यंत्र को जानू। सुप्रीमकोर्ट रे सीजेआई सूर्यकांत आवेदन को दृष्टि रखी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा दायर होइतिबार आवेदन को प्रत्याहार कर निया जायछि। परवर्ती खबर, अहमदाबाद विमान दुर्घटना वैश्विक त्रुटि जोगु नुहे सुचिंतित प्लानिंग। पायलट बंद कर देथिले फ्यूएल स्विच। अहमदाबाद प्लेन क्रैश रो सांघातिक सत। एयर इंडिया विमान दुर्घटना वैश्विक त्रुटि जोगु नुहे एक सुचिंतित प्लानिंग। पायलट बंद कर देथिले फ्यूएल स्विच। तदंतरु चांचल्यकर खुलासा। नुआ दिल्ली और वाशिंगटन मध्य होइतिबा सद्यतम आलोचना नहीं इटालिय दैनिक पत्रिका कोरिएरा डेला सेरा रिपोर्ट कहिछि। तेबे डीजीसीए पक्षरु एने कोनसी औपचारिक खुलासा होई नै।
रिपोर्ट अनुसार 2025 जून 12 एयर इंडिया विमान होइतिबा फुएल कट अफ वैश्विक त्रुटि जोगु होई नथिला बरं जाणीशुणी कराଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ଏବେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶର ଅସଲ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଏନସିପି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ। ମୋଦି ଓ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସୁନେତ୍ରା। ଏନସିପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ମିଶ୍ରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଭେଟିଥିଲେ। ସୁନେତ୍ରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜ ପୁଅ ପାର୍ଥ ଓ ଜୟଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏନସିପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏନସିପିକୁ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିବ। गोटे एनसीपी कार्यकारी सभापति प्रफुल्ल पटेल और अन्यटी शरद पवार झील सुप्रिया सुले को मिल। अन्यपक्षे महाराष्ट्र में शरद पवार नेतृत्वाधीन गोष्ठी को दुईटी कैबिनेट पदवी गोटे राष्ट्रमंत्री पदवी मिल जमापड़ी। एनसीपी बीजेपी नेतृत्वाधीन मेंटरे सामिल होगा पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाइछन्ति। सेठारे से बीजेपी वरिष्ठ नेता मानकु भेटिबे। परवर्ती खबर शेष हेबो राहुल को लोकसभा सदस्यता नोटिस देले भाजपा एमपी निशिकांत दुबे लोकसभा कांग्रेस एमपी तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी को संसद में सदस्यता समाप्त करने को दाबी करी एक प्रस्ताव आगत करछन्ति। भारत अमेरिका मध्यवर्तीकालीन वाणिज्य चुक्ति एवं केंद्रीय बजेट को नहीं राहुल गांधी को सरकार को ऊपर तीव्र आक्रमण मध्य एही पदक्षेप निया जायछि। भाजपा एमपी निशिकांत दुबे गुरुवार कहते से लोकसभा एक प्रस्ताव आगत करछन्ति जेउथिरे राहुल गांधी देश को भ्रमित करुवा अभियोग कराଯାଇଛି। दुबे कहते प्रस्ताव में सही प्रसंग में आलोचना संसद में राहुल गांधी को सदस्यता समाप्त एवं निर्वाचन लड़िबा उपरे आजीवन प्रतिबंधक दाबी करछन्ति। तथापि दुबे स्पष्ट करछन्ति जे राहुल गांधी को विरोध में कौनसी विशेषाधिकार प्रस्ताव आगत करिबार कौनसी योजना नहीं। से कहते जे एक स्वाधीन प्रस्ताव जेउथिरे संसद राहुल को निलंबन दाबी करा जायछि। परवर्ती खबर अमेरिकार अनेक आप को बैन कला रूस। अमेरिकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुड़ी को बैन करने आरंभ करिछि रूस। टेलीग्राम को बैन करने पर रूस सरकार व्हाट्सएप यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेसबुक भली लोकप्रिय अमेरिकीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुड़ी को बैन करिछि। एणिकी रूस लोक माने एही सब लोकप्रिय आप व्यवहार करिपरिबे नहीं। बुधवार दिन रूस लोकप्रिय मेसेजिंग आप टेलीग्राम को बैन करिछि। सरकार चाहते लोक मैंने अमेरिकीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुड़ी को व्यवहार न करी सरकारी मालिकाना प्लेटफॉर्म व्यवहार करंतु। सुरक्षा को दृष्टि रखी एपरी निष्पत्ति नियाजितबा कहा जाउछि। मीडिया रिपोर्ट अनुसार पुतिन सरकार केवल प्रमुख अमेरिकीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नुहे बरं अंतर्जातीय मीडिया संगठन गुड़ी को बैन करिसंति। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे निर्वाचन कड़ा सुरक्षा बल मतदान जारी। बांग्लादेश रे अगस्त 2024 रे होइथिबा बड़ धरणर विरोध प्रदर्शन और शेख हसीना को क्षमतार विताड़ित करा परे देश में प्रथम थर निर्वाचन अनुष्ठित होउछि। निर्वाचन केवल ढाका पाई नुहे भारत पाई मध्य गुरुत्वपूर्ण रही। बांग्लादेश रे गत 18 मास है हिंसा और अशांति लगी रही। शेख हसीना शासन पतन पर मोहम्मद यूनुस नेतृत्व में एक मध्यवर्तीकालीन सरकार दायित्व ग्रहण करथिले। यूनुस कार्यकाल में भारत सहित बांग्लादेश संपर्क सर्वकालीन सर्वनिम्न स्तर में पहुंची। संख्यालघु हिंदुओं उपर आक्रमण और हत्या प्राय नित्यदिनिया घटना हो जाइछि। ए निर्वाचन पर निर्वाचित सरकार और भारत मध्य संपर्क में उन्नति आसियो बोली आशा कराଯାଉଛି। आज सकाळु मतदान आरंभ होइथिबा बेले अपराह्न 4:30 पर्यंत मतदान जारी रहिबो। परवर्ती खबर जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे पाकिस्तान को दोहरा झटका। भारत पई बड़ विजय। जातिसंघ रे पाकिस्तान को एक बड़ झटका लगी। जातिसंघ सुरक्षा परिषद 1260 प्रतिबंधक मॉनिटरिंग कमिटीर सद्यतम रिपोर्ट रे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को तालिकाभुक्त करा जायछि। यहाको जातिसंघ द्वारा एक आतंकवादी संगठन भाव में घोषणा करा जायछि। ई आतंकवादी संगठन दिल्लीर लालकिला रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण सहित जड़ित। पाकिस्तान बालूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन अल कायदार सहयोगी भाव में घोषणा करिबारे मध्य विफल होइछि। दुईटी मोर्चारे विफल होई पाकिस्तान को दोहरा झटका लगी। रिपोर्ट रे यह मध्य कहा जायछि जे एही गोष्ठी महिला को पाई एक स्वतंत्र शाखा जमातुल मुमिनात प्रतिष्ठा करने को योजना करुछि। रिपोर्ट रे जैश ए मोहम्मद रो उल्लेख को पाकिस्तान दृढ़ विरोध करिथिला। परवर्ती खबर भारत विपक्ष मैच को नहीं पाकिस्तानी चैनल नुआ नाटक।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ପିସିବି ମହାନାଟକ କରିବା ପରେ ସେଠାକାର କିଛି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଏବେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସି ଅଜବ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଧମକ ଏବଂ ଆଇସିସି ଚାପରେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଲୋକହସା ହେବାରୁ ଯେମିତି ଏମାନେ କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। 15 ତାରିଖର ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କ୍ରିକେଟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନାନା କଥା ବିଳିବିଳାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ସାକଲିନ ମୁସ୍ତାକ ତ ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇ ଆଇସିସି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ବିସିସିଆଇକୁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଏପରିକି କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ କହି ଭୀଷଣ ଟ୍ରୋଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ହାତ। ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣର ଯାଞ୍ଚରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। 37ତମ ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣରେ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦର ହାତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜୈଶ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। 37ତମ ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ ମସୁଦ ଆଝାରର ନୂତନ ଶାଖା ଜମାତ ଉଲ୍ ମୁମିନାତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 15 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି। 114 ରାଫାଲ ଜେଟ୍କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଫାଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମେଗା ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 114ଟି ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ରାଫାଲ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଫରାସୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଏହି ଡିଲ୍ର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଏସି ବା ଡିଫେନ୍ସ ଆକ୍ୱିଜିସନ କମିଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସମର୍ଥନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଚୀନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସହାୟକ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ପଲ କପୁର ଗୃହ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଉପକମିଟିରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୀନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିପାରିଛି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମେରିକାର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାରତ କାମ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ହେବାର କ୍ଷମତାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଟୋରେ ଚାଲିଛି ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି। ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭ୍ରୋଭ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ନାଟୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାଟୋରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ନାଟୋରେ ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲାଭ୍ରୋଭ ବ୍ରିକ୍ସ ଓ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ରୁଷୀୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଲାଭ୍ରୋଭ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବୋଲି କହୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବଳ ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ୟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ରେରା ଆଇନ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଏକ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେରା ଏବେ କ୍ଷୀର ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଲ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ରେରା ନାମକ ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
यह साधारण जनता स्वार्थ रक्षा करने ना बिल्डर मानक सुविधा जगाइबा सीजीआई सूर्यकांत मंतव्य देइथिले एही संस्था केवल डिफॉल्ट बिल्डर मानक सुविधा जगाइबा व्यतीत आउ किछि करूनाई। एपरि परिस्थिति याको संपूर्ण भाव में उच्छेद करबा भल हेबो। परवर्ती खबर कौनसी वर्गर लोकंकु अपमानित करबा भूल। घोषकर पंडित मेकर्स और नेटफ्लिक्स को सुप्रीम कोर्ट को कड़ा भर्सना। मनोज वाजपेयी को अभिनीत फिल्म घोषकर पंडित टाइटल को नहीं जारी रही बद गुरुवार सुप्रीम कोर्ट रे एहार शुणाणी होइथिला। ए फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स रे रिलीज उपरे रॉक लगाइबार दाबी होइछि। आवेदनकारी पक्षरु कहा जायतिला जे ए फिल्म पई सांप्रदायिक सौहार्द्यता और संवैधानिक मूल्य विपद रे रहिछि। या ब्राह्मण समाज को बदनाम करुछि। सुप्रीम कोर्ट रे शुणाणी बेले फिल्म मेकर्स नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स को कड़ा भर्सना करछन्ति। सुप्रीम कोर्ट कहछन्ति एभली टाइटल व्यवहार करी समाज रे गोटे वर्ग को बदनाम करी हेबनी। एभली ना केवल पब्लिसिटी स्टंट पई बधा जाय। परवर्ती खबर चीन रो अदृश्य हंटर अमेरिका पई सृष्टि करिबो बड़ समस्या। अस्त्र शस्त्र जगत रे नुआ छाप छाड़िबा को चेष्टा करछि चीन। एभली एक अस्त्र प्रस्तुत करिछि जहां अमेरिका और यूरोप समेत समग्र विश्व को आश्चर्य कर दैछि। चीन एपरि एक अस्त्र विकसित करथिबा नै दाबी करिछि जहां बारूद बोमा किंबा गोली बिना लक्ष्य को नष्ट करि परिबो। चीन वैज्ञानिकों अनुसार यह अस्त्र एते शक्तिशाली जे यह महाकाश रे नियोजित उपग्रह को ध्वंस करि परिबो। याको स्टारलिंक किलर मध्ये कहा जाउछि जे एलन मस्क उपग्रह को डिलीट करिबारे सक्षम। चीन एक उच्च शक्तिशाली माइक्रोवेव अस्त्र विकसित करिछि जहाको इनविजिबल हंटर बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर सुना दर कमिला ग्राहकों सामान्य आश्वस्ति। आज सुना दर कमिछि। भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,58,400 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,45,200 टंका को पहुंची। गतकाली 22 कैरेट यार दाम 1,46,300 टंका रही। सेपरी गतकाली 24 कैरेट सुनार दाम 1,68,600 टंका रही। अन्यपटे भुवनेश्वर रूपा मूल्य किलो पिछा 3 लाख टंका रही। बारंबार सुनार और रूपा दर में परिवर्तन होउथिबारु जो मानक विवाह कार्य रही से चिंतार पड़िछन्ति। परवर्ती खबर रेभेन्सा विश्वविद्यालय को मिलिब कि केंद्रीय मान्यता। राज्यसभा रे उठिला दाबी। ओडिशार शिक्षा दिगरे ऐतिहासिक रेभेन्सा विश्वविद्यालय विराट अवदान रही। एठारो अनेक विशिष्ट व्यक्तिविशेष शिक्षा ग्रहण करछन्ति। एबे रेभेन्सा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय मान्यता प्रदान करने को दाबी करछन्ति बीजेडी सांसद देवाशीष सामंतराय। गुरुवार राज्यसभा रे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाई से केंद्र सरकार को दृष्टि आकर्षण करछन्ति। सांसद सामंतराय कहछन्ति जे ओडिशा रे वर्तमान केवल गोटे केंद्रीय विश्वविद्यालय रही जहाँ कोरापुट ठारे अवस्थित। यार भौगोलिक दूरता एवं दुर्गम अवस्थिति जकु अनेक छात्र छात्री सेठारे पढ़िबाकू अनिच्छा प्रकाश करुछन्ति। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश भली राज्यर उदाहरण दे से दर्शाइछन्ति जे से राज्यगुड़िक एकाधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय रही। तेणु ओडिशा रे शिक्षा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने राज्य में आउ एक केंद्रीय शिक्षानुष्ठान आवश्यकता रही।